अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे थर्ड सब टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक प्लांट है जो कि एक स्पीशीज का है, फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज ए। हमारे पास एक और दूसरा प्लांट है जिसकी स्पीशीज अलग है, तो हमने उसे नाम दिया स्पीशीज बी। तो हम जानते हैं कि दो अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, यानी इन दो प्लांट की अलग अलग स्पीशीज के बीच में हम क्रॉसिंग नहीं करवा सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इन्हें बोला कि ये दोनों प्लांट सेक्सुअली इनकम्पैटिबल है, यानी इसका सिंपल सा मतलब ये आया कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी कहीं ना कहीं साइंटिस्ट और हम सभी चाहते हैं कि इन दोनों प्लांट के जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो मिक्स होकर एक नई हाइब्रिड वैरायटी में डेवलप हो, और उसी के लिए यहाँ पर एक टेक्निक हमने डेवलप करी जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। चलिए इस टेक्निक को समझते हैं। तो इसमें हम बोलना चाह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जो प्लांट ए है यानी जो स्पीशीज ए का प्लांट है और जो स्पीशीज बी का प्लांट है, इन दोनों में से सिंगल सेल को आइसोलेट किया गया। क्योंकि ये प्लांट्स हैं तो इनमें से सिंगल प्लांट सेल को आइसोलेट किया गया, यानी इनमें से सेल को निकाला गया। इसके बाद इन दोनों सेल को एक पेट्री डिश यानी एक कंटेनर में रखा गया, जिसे हमने सीखा है एक लैब का इंस्ट्रूमेंट जो कि बायो के लैब्स में मिलता है। तो हमने इसे पेट्री डिश में रखा। फाइनली इन सेल्स को पेट्री डिश में रखने के बाद हमने इन दोनों के सेल्स की सेल वॉल को हटाना चालू किया। यानी जो प्लांट सेल है, डेफिनेटली हमें पता है उसके बाहर वाली लेयर होती है सेल वॉल, अंदर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। तो हमने सबसे पहले इनके सेल वॉल को हटाना चालू किया। आगे नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो हमने इन दोनों प्लांट सेल के सेल वॉल को हटाना चालू किया, यानी डाइजेस्ट करना चालू किया। धीरे धीरे जब ये सेल वॉल डाइजेस्ट हुई बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ करके, तो हमने आगे जाके इनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया। अगर हम यहाँ बात करें प्रोटोप्लास्ट की, तो प्रोटोप्लास्ट वो पार्ट होता है सेल का जिसमें से हमने सेल वॉल हटा दी है। यानी सेल वॉल हटाने के बाद जो सेल का पार्ट बचता है, जो कि कवर्ड है, जो कि सराउंडेड है सेल मेम्ब्रेन से, उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो हमने जब सेल वॉल हटाई तो उसके बाद जो हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर बचा उसे हमने बोला प्रोटोप्लास्ट, और हमने इसे फ्यूज़ करना चालू किया। तो जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, सेकेंड इमेज में, जिसमें इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं वो फ्यूज़ होना स्टार्ट हुए हैं, और एट लास्ट ये दोनों प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ हो जाते हैं और ये बनाते हैं हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, जिसे हम यहाँ पर एक नाम देते हैं सोमैटिक हाइब्रिड। अब आगे जाके देखते हैं। तो ये जो सोमैटिक हाइब्रिड हमने डेवलप किया है, इसे फाइनली हम एक कंप्लीट न्यू प्लांट में ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। तो फाइनली जो यहाँ पर हमने सोमैटिक हाइब्रिड डेवलप किया, उससे हमने कंप्लीट एक न्यू प्लांट की वैरायटी डेवलप करी, जो कि मिक्सचर था स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी का। तो स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी के मिक्सचर के एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जब मिक्स हुए इन दोनों स्पीशीज़ के, तो हमारे पास आया एक सोमैटिक हाइब्रिड, और इस टेक्निक को फाइनली हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है एक टोमेटो प्लांट और दूसरी तरफ हमने लिया है एक पोटैटो प्लांट। आप बहुत अच्छे से जानते हैं टोमेटो प्लांट एक कंप्लीट अलग स्पीशीज़ है और पोटैटो प्लांट भी कंप्लीट एक अलग स्पीशीज़ है। तो हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू एक हाइब्रिड वैरायटी इन दोनों के डेवलप करी, जिसे हमने नाम दिया पोमैटो। तो फाइनली सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम सक्सेसफुली एक प्लांट डेवलप कर पाए थे, जो कि एक सोमैटिक हाइब्रिड था टोमेटो स्पीशीज़ का और पोटैटो स्पीशीज़ का। पर फिर भी कहीं ना कहीं इस प्लांट के अंदर वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, वो डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशंस नहीं थे जो हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ करना चाह रहे थे। तो फाइनली हम बात करें कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की, टिश्यू कल्चर की और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की, तो इन तीनों टेक्निक्स ने कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मदद करी न्यू वेराइटीज़ डेवलप करने के लिए, फूड प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए, और एट लास्ट जो क्रॉप्स हम डेवलप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव और इन्हांस करने के लिए। तो बच्चों, क्या आप रेडी हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट के लिए? चलिए एक चैलेंज देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल ए विदाउट न्यूक्लियस, बी अंडरगोइंग डिवीजन, सी विदाउट सेल वॉल एंड डी विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें।
हमारा आंसर है सी, विदाउट सेल वॉल। जैसा कि अभी हमने सीखा है, प्रोटोप्लास्ट हमारा एक ऐसा सेल है जिसमें से हम सेल वॉल रिमूव कर देते हैं और फाइनली ऐसे लिविंग कंटेंट सेल में बसते हैं जो कि कवर्ड होते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे समरी और नोट मेकिंग की, जिसमें हम यहाँ पर सारे पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो अभी तक हमने सीखे हैं और ये सारे पॉइंट्स अब अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एज ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद द डिमांड एंड टू प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट, अनदर टेक्नोलॉजी कॉल्ड टिश्यू कल्चर गॉट डेवलप। जैसे जैसे हम बात करें ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स डेवलप हुई थी, फिर भी कहीं ना कहीं आगे जाके ये हमारी डिमांड के साथ एक प्रॉपर स्पीड डेवलप नहीं कर पाई और हमें आगे जाके और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी जो कि हमारी डिमांड को फुलफ़िल कर सके, और एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई उसका नाम है टिश्यू कल्चर। हमारा दूसरा पॉइंट है, टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ रीजनरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एक्स प्लांट्स, दैट इज एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स को हम रीजनरेट कर रहे हैं सिर्फ एक प्लांट पार्ट लेकर, जिसे हम बोलते हैं एक्स प्लांट। हमारा थर्ड पॉइंट है, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। तो एक ऐसी कैपेसिटी प्लांट की जिससे हम एक कंप्लीट होल प्लांट जनरेट कर पा रहे हैं सिर्फ एक्स प्लांट से, उसे हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी। हमारा फोर्थ पॉइंट है, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हजारों प्लांट एक साथ ग्रो कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, सोमा क्लोन्स आर द प्लांट्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट फ्रॉम विच दे आर ग्रोन। तो सोमा क्लोन्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं हमारे पेरेंट प्लांट से, जिससे हम उन्हें ग्रो कर रहे हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है, हेल्दी प्लांट्स कैन बी जनरेटेड फ्रॉम डिजीज प्लांट्स बाय यूजिंग एपिकल मेरिस्टेम एज एक्स प्लांट इन टिश्यू कल्चर। तो जो हेल्दी प्लांट्स हैं उसे हम जनरेट कर सकते हैं डिजीज प्लांट से, सिर्फ हमें उसका एपिकल मेरिस्टेम यूज करना है एज अ एक्स प्लांट इन टिश्यू कल्चर। ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस की जो आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 एंड वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 8।